बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं सर फरमान, आपका फ़िज़िक्स टीचर। बहुत से बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं फेसबुक पर भी, व्हाट्सएप पर भी और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी कि सर आप फिज़िक्स का टारगेट पेपर जो आपने स्टार्ट किया है, यानी चैप्टर वाइज क्वेश्चन आप हमें फॉलो करवा रहे हैं, जिसके लेक्चर्स हमें दिए जा रहे हैं, वो अगर जो है हमें पूरा 19 चैप्टर का एक साथ मिल जाए तो हम अपने से भी जो हम कर सकते हैं, जो हम याद कर सकते हैं, जो हम खुद समझ सकते हैं, ताकि वो हम कर सकें। देखिए बेटा, होता ये है कि जो टारगेट पेपर होता है वो जब जैसे ही सेशन न्यू स्टार्ट होता है, यानी पेपर्स हो जाते हैं, रिजल्ट मिल जाते हैं, न्यू क्लासेस स्टार्ट होती है, तो हम जहाँ जहाँ टीच कर रहे होते हैं स्कूल्स में, कोचिंग वगैरह में, तो हम वहाँ वहाँ बच्चों को दे देते हैं, अपने फेसबुक पेज पर भी अपलोड कर देते हैं, और जो हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चे हैं उनको भी दे दिए जाते हैं। तो अभी जो है मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ चैप्टर वाइज टारगेट पेपर हमारा फिजिक्स का 2019 और 2020। अब देखें चैप्टर 1 जो है, इसमें राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच साइंटिस्ट, ये कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट जो हमारा टॉपिक था ये भी हम कर चुके हैं। उसके बाद है फिजिक्स, डिफाइन फिजिक्स, राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 ब्रांचेस, ये भी हम कर चुके हैं। देखिए इस टारगेट पेपर में मैंने आप लोग के लिए एक ये आसानी कर दी है कि इसमें जो है मैंने जो क्वेश्चन जिस जिस ईयर में आया वो मेंशन कर दिया है। अब देखिए एक जो ये सेकंड क्वेश्चन है ये 2000 में आया, 2002 में आया, फिर 5 में, फिर 11 में, फिर 13 में, फिर 17 में। इससे आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, आप लोगों को 5 ईयर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए जो है मैंने यहाँ पर ईयर मेंशन कर दिए। लेकिन चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो है तकरीबन 8 क्वेश्चंस हैं, और तकरीबन ये सारे क्वेश्चन जो हैं हम लोग कर चुके हैं। अब इसी तरीके से चैप्टर नंबर 2 के अंदर देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर से वैसे तो इतना ज़्यादा पेपर आता नहीं है, बमुश्किल एक क्वेश्चन आ जाता है, वो भी छोटा सा, किसी भी क्वांटिटी का जो है आपसे यूनिट पूछ लेंगे, जैसे लेंथ का आपसे यूनिट पूछ लिया, स्ट्रेस का, फ्रीक्वेंसी का, पावर का, वेट का, टॉर्क का, किसी का भी यूनिट पूछ लेंगे, ठीक है, या फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटीज में डिफरेंस पूछ लेंगे आपसे, या फिर किसी भी जो है क्वांटिटीज का एसआई यूनिट आपसे पूछ लिया जाएगा। इतना ज्यादा पेपर चैप्टर नंबर 2 के अंदर से नहीं आएगा, फिर भी जो है इसके बाद जो है हम चैप्टर नंबर 2 को भी जो है अपने लेक्चर्स के अंदर आपको समझाएंगे कि चैप्टर नंबर 2 असल में है क्या। उसके बाद जो हो चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमारे पास टोटल क्वेश्चन है 10, हमारे पास क्वेश्चन बने चैप्टर नंबर 2 के अंदर से। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 3 को जब हम देखते हैं तो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन जो है हमारे पास, इस पे से भी पेपर आता है आपका, डेफिनेशंस वगैरह आती है, जो हमारी मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इनमें से हर साल लाजमी कोई, इन तीनों में से कोई एक ना एक डेरिवेशन लाजमी आती है, देख सकते हैं आप यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैंने। अब जो है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ पे मिस है, वो जो है आप बाय मिस्टेक मुझसे मिस हो गया, वो आप लोग यहाँ पर जब कॉपी करें इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा, हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ पर। अब ये देखें ये कब कब आया, ये वाली इक्वेशन 1998, 99, 2001, 2003, 5, 7, 9, 11, 3, 15 और 17, तकरीबन 2 ईयर के गैप से ये लाजमी आती रही है। इसके इसी तरीके से नीचे जो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन लिखी हुई ये भी और इसके नीचे जो इक्वेशन लिखी हुई ये भी, तो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो तकरीबन 5 क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे पास। आगे चलते हैं, हमारे पास चैप्टर नंबर 4 मोशन एंड फोर्स के अंदर से, इसके अंदर से भी जो हमारी डेरिवेशन है वो आती है, जैसे एफ इज इक्वल टू एम ए वाली जो डेरिवेशन है वो आ जाती है, ए इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू इंटू जी, ये वाली डेरिवेशन आ जाती है हमारी। इसी तरीके से देख के हमारे और जो है इसमें से लॉस पूछ लिए जाते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और जो है 2018 के और 19 में जो है इसके अंदर से एक साइंटिफिक रीजन भी आया था। और हमारे पास तकरीबन इसके अंदर से जो टोटल क्वेश्चन बन रहे हैं वो हमारे पास बन रहे हैं 12 क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे पास। चलिए जी, मैं रीड देखिए बेटा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर मैं आपको एक एक क्वेश्चन जो है वो रीड करके बताऊं तो फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा, हमारा लेक्चर जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसलिए जो वीडियो में पूरा टारगेट पेपर आपके पास जो है वो शो होगा, तो आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, या फिर जो है हमारा
हमारा फेसबुक पेज है ट्रू एजुकेटर कोचिंग सेंटर के नाम से, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर फाक ग्रुप ऑफ एजुकेशन से भी ले सकते हैं, ये भी हमारा फेसबुक पर पेज है, या फिर यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। इस तरीके से चलते हैं चैप्टर नंबर 5 के ऊपर। चैप्टर नंबर 5 है हमारा वेक्टर्स। इसके अंदर से भी जो है एक क्वेश्चन लाजमी आता है हर साल, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स ये आ जाता है कभी कभार, या फिर विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड ऐड टू वेक्टर ए एंड बी, या फिर वेक्टर ए या और वेक्टर बी को आपने ऐड करना होगा। इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है चैप्टर नंबर 5 के अंदर से। और जो हमारे पास ये क्वेश्चन बन रहे हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर 10 क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे पास। इसी तरीके से चलते हैं हम चैप्टर नंबर 6 की तरफ, जो है हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के अंदर से डेफिनेशंस आती हैं हमारी। इक्विलिब्रियम जो है तकरीबन पूरा जो है इक्विलिब्रियम की स्टेट्स, इक्विलिब्रियम की जो है कंडीशंस पर ही डिपेंड करता है, और 2-3 डेफिनेशन इसमें से आ जाती हैं। इसमें जो चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन बन रहे हैं वो तकरीबन है हमारे पास 7 क्वेश्चन। इसी तरीके से चलते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 7 की तरफ, सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। इसके अंदर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। इसके अंदर से डेरिवेशन काफ़ी सारी इसके अंदर से डेरिवेशन है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारी डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन है हमारी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी हमारी डेरिवेशन मौजूद है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी डेरिवेशन मौजूद है। और जो है हमारी जो है इसके अंदर से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पेपर के लिए, और इसके अंदर से जो है वो 2-3 डेफिनेशंस वगैरह आ जाती हैं। तो चैप्टर नंबर 7 के अंदर जो है हमारे पास तकरीबन 12 क्वेश्चन हैं। इस तरीके से चलते हैं चैप्टर नंबर 8 की जानिब, जो है हमारा वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपको अक्सर जो है फिजिक्स की बुक के ऊपर भी प्रिंट हुई मिलेगी, वो k डॉट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है जी, ये डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जो है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये इम्पॉर्टेंट है। और जो है मतलब ये इम्पॉर्टेंट का मतलब ये है ये अक्सर आ जाता है पेपर में। जो हमारे पास तकरीबन क्वेश्चन बन रहे हैं 10 क्वेश्चन बन रहे हैं चैप्टर नंबर 8 से। चैप्टर नंबर 9 की तरफ चलते हैं, सिंपल मशीन्स। सिंपल मशीन्स इसमें जो है आपने जो हमारे पास मुख्तलिफ मशीन्स हैं उनके प्रिंसिपल्स के बारे में बताना होगा, मैकेनिकल एडवांटेजेस के बारे में बताना होगा, इंक्लाइंड प्लेन हो गया, पुली हो गया, लीवर हो गया, इसी तरीके से सारी चीज़ें। ये हमारे पास क्वेश्चन बने तकरीबन 11 क्वेश्चन इसके अंदर से बने। चैप्टर नंबर 10 की जानिब चलते हैं, हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर तो हम लोग तकरीबन जो है वन या फिर 3 क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। मैटर की काइंड्स जो है आपने ये तो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है, इसके अंदर से भी आप जो 1-2 लॉज है हमारे पास, पास्कल लॉ हो गया, हुक्स लॉ हो गया, या आपने आर्चिमेड प्रिंसिपल हो गया, ये हो गया, और 2-3 डेफिनेशंस, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर, स्ट्रेस, यंग मॉडुलस, इस तरीके की जो है आपने डेफिनेशंस बतानी होगी। और जो है बाकी सारे इसके अंदर लॉज ही हैं। ये तकरीबन हमारे पास क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन हमारे पास बन रहे हैं। इसी तरीके से चलते हैं चैप्टर में 11 की जानिब, जो है हमारा हीट। इसके अंदर भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी डेरिवेशन होती है जनरल गैस इक्वेशन, जिसके अंदर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ मिलकर जो बनाते हैं पीवी इज इक्वल टू nRT। ये भी आपको बहुत सी बुक्स पर प्रिंट हुई भी मिलेगी, जनरल गैस इक्वेशन। इसको जो हम यहाँ से लेकर केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, इसको फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी, मतलब जो है ये चलती जाती है। इस तरीके से एक और दो इसके अंदर रिलेशन मौजूद है हमारे पास। इसके अंदर से 2018 में एक रीजन भी आया था, तो यहाँ पर ये मेंशन हुआ है आपके पास। ये वाला जो हमारे पास रीजन है ये मेंशन कर दिया मैंने यहाँ पर। उसके बाद है चार्ल्स लॉ, वही मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया आपके साथ। इसी तरीके से हमारे पास इसके अंदर क्वेश्चन बन रहे हैं, टोटल 16 क्वेश्चन है हमारे पास इसके अंदर। उसमें हमारे पास लॉज भी आ गए, डेफिनेशंस भी आ गई। चैप्टर में 12 की जानिब बढ़ते हैं, वो हमारा वेव्स एंड साउंड। इसमें पूरा चैप्टर जो कंसिस्ट करता है वेव्स पर और साउंड की क्वालिटीज जो है क्वांटिटीज, उसकी जितनी भी चीज़ें उससे रिलेटेड है उसी पर ये रिलेट करता है पूरा चैप्टर आपका। इसके अंदर जो तकरीबन हमारे पास क्वेश्चन है चैप्टर नंबर इसके अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो 18 क्वेश्चन है हमारे पास चैप्टर नंबर 12 के अंदर। चैप्टर नंबर 13 की जानिब चलते हैं, ये हमारा प्रोपिगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके अंदर भी डेरिवेशन है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q वाली, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं इस चैप्टर के अंदर जो है वो तकरीबन आपके 18 क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 13 के अंदर। अब चलते जी
चैप्टर नंबर 14 के अंदर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर भी जो है लाइट से रिलेटेड जितने भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप लोगों ने बताना होता है चैप्टर नंबर 14 के अंदर। तो ये काफ़ी टिपिकल चैप्टर कहा जाता है ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला। इसके अंदर जो है आपको लॉज बताने हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसकी क्वालिटीज़ जो है, उसकी जो डेरिवेशंस है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की और उसकी डायग्राम वगैरह, ये सब की आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। और रे डायग्राम, और ये देखें जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ डिफाइन अ रे डायग्राम ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड डिस्क्राइब इट्स वर्किंग, ये वाला क्वेश्चन हो गया। ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। इस चैप्टर के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है तकरीबन 14 क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर नंबर 15 की जानिब बढ़ते हैं, वो है हमारा नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम वाला चैप्टर है। इसके अंदर जो बहुत ही मशहूर है न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, 2017 के अंदर आई क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ये भी 2005, 11 और 16 के अंदर आई। इस तरीके से 2-3 और थ्योरीज है इसके अंदर और डेरिवेशन को मिलेंगे इसके अंदर। इसके अंदर जो हमारे क्वेश्चन है वो है 11 है। इसी तरीके से चलते हैं चैप्टर नंबर 16 की जानिब, इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जितने भी सेल्स हैं, लॉज हैं, वो आपको यहाँ पर बताने हैं। इसके अंदर जो हमारे तकरीबन क्वेश्चन बन रहे हैं वो है 18। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 17, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके अंदर जो है आपने मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो आपने बतानी है। इसके अंदर तकरीबन जो है हमारे पास क्वेश्चन है 15। जो हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स, चैप्टर नंबर 18। इलेक्ट्रॉनिक्स से मुतल्लिक जितनी भी चीज़ें हैं उसका मुताल्ला हम चैप्टर नंबर 18 के अंदर करते हैं। इसमें जो है आपने डिफरेंसेस बताने होंगे और जो है डेफिनेशंस होंगी इसके अंदर, और यही दो डेफिनेशंस और डिफरेंसेस तकरीबन है इसके अंदर। तो इसके अंदर है 12 क्वेश्चन हमारे चैप्टर नंबर 18 के अंदर। जो हमारा सबसे लास्ट चैप्टर है न्यूक्लियर फिजिक्स, इसके अंदर भी जो है आपने तकरीबन डेफिनेशंस ही बतानी है। डेफिनेशंस है और डिफरेंस है और डायग्राम्स वगैरह इसके अंदर जो है आपने बतानी है। और इसके अंदर जो हमारे क्वेश्चन हैं वो हैं 19 क्वेश्चन इसके अंदर हमारे हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर जो है हमने अपना कंप्लीट 19 चैप्टर्स का टारगेट पेपर डिस्कस किया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर अगर जो है हमारे आपने वीडियो में तो समझा दिया कि ये क्वेश्चन है इस चैप्टर से इस हवाले से, लेकिन अगर हम इसको कॉपी करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो बेटा जो आपने कॉपी करना है, अगर आप वीडियोस को पॉज कर करके अगर कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है बहुत सारा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मशवरा यही है, आप जो है ट्रू एजुकेटर्स कोचिंग सेंटर जब फेसबुक पर जाके लिखेंगे तो तब आपको जो है हमारा पेज ओपन होगा कोचिंग का, वहाँ पर भी ये मौजूद है। और जो है अगर आप गूगल पे लिखना चाहें फिजिक्स टारगेट पेपर बाय सर मोहम्मद फरमान रिजवी, तब भी आपके पास ये अवेल वहाँ पर इजीली हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हाजिर होंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं जो है उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं हमारे पास फिजिक्स के, उनका जो टारगेट पेपर है वो डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए अपना और अपने बड़ों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।